सोचें, एक खेल जो अंग्रेजों के साथ आया और देखते ही देखते पूरे मुल्क का जुनून बन गया। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक नौ आबादियाती मशगले के एक आलमी सुपर पावर बनने का नाकाबिले यकीन सफर है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा इस तब्दीली का पैमाना तो देखें। एक तरफ है 1721, जहां चंद बरतानवी मल्ला साहिल पर ये खेल खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, एक ऐसी सल्तनत जो आलमी क्रिकेट की मईशत, सियासत और कल्चर हर चीज पर राज करती है। यह सफर सदियों पर फैला हुआ है और इसका हर बाब मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह लिखा गया। तो हर अजीम दास्तान की एक शुरुआत होती है। भारतीय क्रिकेट की बुनियाद भी इन्हीं इब्तदाई सालों में रखी गई, जब ये खेल आहिस्ता आहिस्ता एक अजनबी सरजमीन पर अपनी जड़ें जमा रहा था। ये सफर आप कह सकते हैं काफी सुस्त था, लेकिन मुसलसल था। 1721 में पहले मैच के बाद मुकामी कम्युनिटीज ने इस खेल को अपनाया और फिर 1932 में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला टेस्ट खेला। लेकिन असल जो बड़ा संग मील था ना, वो आया 1952 में, इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट जीत। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, बल्कि ये खुद एतमादी का वो पहला बीज था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा दरख्त बनने वाला था। और फिर कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, बदल कर रख दिया। एक लम्हा, एक जीत जिसने क्रिकेट को महज एक खेल से निकालकर पूरे मुल्क की धड़कन बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल की। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी अंडरडॉग टीम की दास्तान थी जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी, और उसका मुकाबला था दुनिया की सबसे खतरनाक टीम से। यही सवाल सबके जहन में था। एक तरफ क्लाइव लॉयड की नाकाबिले शिकस्त वेस्टइंडीज, और दूसरी तरफ कपिल देव के जांबाज, जिनका फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में एक मौजज़ा समझा जा रहा था। सच पूछें तो किसी को यकीन नहीं था कि तारीख लिखी जाने वाली है। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने तारीख रकम कर दी। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, बल्कि 1 अरब लोगों के एतमाद की जीत थी। इस एक दिन ने पूरी कौम को ये यकीन दिला दिया कि वह दुनिया में किसी से कम नहीं, और ये एहसास खेल के मैदान से कहीं ज्यादा गहरा था। तो इस एक जीत ने क्या किया? भाई, उसके असरात बहुत गहरे थे। क्रिकेट गलियों और महल्लों का खेल बन गया। वनडे फॉर्मेट की मकबूलियत ने टेस्ट क्रिकेट को भी पीछे छोड़ दिया। हर बच्चा कपिल देव की तरह ट्रॉफी उठाने का ख्वाब देखने लगा, और इसी ख्वाब ने आने वाली नस्ल के सुपरस्टार्स के लिए राह हमवार की। अच्छा, 1983 की जीत ने जो बुनियाद रखी थी ना, उस पर एक शानदार इमारत तामीर होने वाली थी। ये दौर था उन आइकन्स का जिन्होंने करोड़ों उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया और एक और तारीखी ख्वाब को हकीकत में बदला। 90s की दिहाई, मतलब एक ही नाम, एक ही आवाज, सचिन। सचिन जब भारत खेलता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थीं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक उम्मीद थे, एक आइकन। उनकी बैटिंग ने क्रिकेट को एक आर्ट का दर्जा दिया और उन्हें बजा तौर पर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। लेकिन जाहिर है सचिन अकेले नहीं थे। उनके साथ मैच विनर्स की एक पूरी फौज तैयार हो रही थी। गंगूली की निडर कप्तानी, ड्रेविड की वो मशहूर दीवार, कुंबले की जादुई स्पिन, और फिर धोनी, सहवाग और युवराज जैसे धमाकेखेज खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को एक ऐसी कुव्वत बना दिया जो दुनिया में किसी को भी हरा सकती थी। 28 साल, एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। पहली वर्ल्ड कप जीत और दूसरी के दरमियान का ये फासला था। एक पूरी नस्ल इसी ख्वाब को पूरा होते देखने की आस में जवान हो गई थी। और फिर 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो लम्हा आया। MS धोनी का वो तारीखी छक्का। वो शॉट सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो 28 साल के इंतजार का खात्मा था और 1 अरब लोगों के ख्वाबों की तकमील थी। और हाँ, वो जीत सचिन तेंदुलकर के शानदार कैरियर के लिए एक बेहतरीन तोहफा भी था। अगर 1983 और 2011 की फतूहात ने भारत को मैदान में चैंपियन बनाया, तो एक और इनकलाब था जिसने इसे मैदान के बाहर भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ताकत बना दिया। 2008 में लॉन्च हुई इंडियन प्रीमियर लीग, यानी IPL। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा गेम चेंजर था, जिसने क्रिकेट, ग्लैमर और पैसे को इस तरह मिलाया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और उसका असर जबरदस्त। आप खुद देखें, IPL से पहले BCCI एक इज्जतदार बोर्ड था, ठीक है, लेकिन IPL के बाद ये दुनिया का सबसे अमीर और बाअसर क्रिकेट बोर्ड बन गया। पहले टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों से आता था, अब छोटे कस्बों और देहातों से मैच विनर्स निकल रहे हैं। यानी भारत क्रिकेट की दुनिया में एक अहम मुल्क से क्रिकेट का मरकज बन गया।
और इसी तरह हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां भारतीय क्रिकेट की हुक्मरानी हर फॉर्मेट में, हर मैदान में नजर आती है। आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में बेमिसाल गलबा हो, दुनिया का सबसे बड़ा और पुरजोश फैन बेस हो, या फिर वो माशी ताकत जो आलमी क्रिकेट के बड़े फैसले करती है, भारत हर महराज पर सबसे आगे है। तो आज की भारतीय टीम की पहचान क्या है? पहली बात तो ये कि घर पर उन्हें हराना तकरीबन नामुमकिन है। फिर बुमराह और सिराज जैसे फास्ट बॉलर्स जो किसी भी पिच पर तबाही मचा सकते हैं, और एक ऐसा टैलेंट पूल जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और फिर हाल ही में 2024 की T20 वर्ल्ड कप की जीत ने तो उस कॉलबे पर एक और मोहर लगा दी है। तो एक नौ आबादियाती मशगले से शुरू होने वाला ये सफर आलमी सुपर पावर बनने पर मुकम्मल हुआ। ये कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि कौम के जज्बे, उसकी लचक और उसकी बढ़ती हुई ताकत की है। आज भारत क्रिकेट की नाकाबिले तरदीद सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां से आगे क्या होगा? क्या ये हुक्मरानी इसी तरह जारी रहेगी या कोई नया चैलेंजर उभरेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।